चलो जी बात नहीं कीजिए, यहाँ देखिए। अरे लड़का इधर है वो। एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 1 का 4 तक बता दिए थे ना जी। अब यहाँ देखिए एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5 है। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाई साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। चलो देखो इसको सॉल्व करना है, समझिएगा गौर से, बोर्ड पर देखिएगा और समझने की कोशिश करिए। देखो भाई जो वैल्यू पता है उसको सामने सामने रखो और जो नंबर रहेगा उसको जस के तस लिखना। जैसे यहाँ देखो 5 है तो 5 के जगह पर क्या लिखाएगा बताओ? 5 लिखाएगा। 5 है तो 5 और कॉस स्क्वायर 60 है तो कॉस 60 का वैल्यू बताओ कितना होता है जी? 1/2। कॉस 60 का वैल्यू 1/2 तो इंटू में 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 4 है तो 4, फिर सेक स्क्वायर 30 है तो सेक 30, तो सेक 30 का वैल्यू कितना होता है जी बताओ? 2/√3। 2/√3 स्क्वायर है तो क्या करेंगे? स्क्वायर माइनस 10 45 का वैल्यू 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर बटा यहाँ देखो साइन स्क्वायर 30 है, बोलो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस कॉस 30, तो कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/2 स्क्वायर है तो क्या करेंगे? स्क्वायर। बोलो दिक्कत यहाँ तक? अब ध्यान समझो कि 5 है तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 है तो 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1 का स्क्वायर 1 अब बटा देखो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। बोलो दिक्कत? अब बताओ 5 को 1 से गुना करो 5/4 प्लस 4 चौके 16/3 माइनस 1 अब बटा ये दोनों का एलसीएम लो 4 और 4 का तो 4 आएगा, यहाँ 1 प्लस 3। बोलो दिक्कत किसी को? दिक्कत है? अब देखो ध्यान से, इसके नीचे 1 रहता है, ऊपर वाला का एलसीएम लो 4 3 और 1 का था 4 3 कितना आएगा? 12। तो 12 एलसीएम आ गया ऊपर वाला का। 4 से भाग देंगे 12 में तो 3 बार में लगेगा, 3 को 15, 5 से गुना करो 15 प्लस 3 से भाग दोगे 4 बार में, 4 को 16 से करो 16 चौके 64 अब प्लस एक नीचे 1 है, 1 को 12 से करो 12, 12 को 1 से गुना करो 12 माइनस है ना तो माइनस 12 अब बटा यहाँ देखिए 1 और 3 कितना होता है? 4 अब बटा कितना? 4 से 4 कट जाएगा। अब बताओ ध्यान देखना यहाँ, अब यहाँ पर करिए क्या 15 और 64 को जोड़िए 12 घटा दीजिए, पर ये दोनों को जोड़ दो तो बताओ 5 4 9 6 1 7 माइनस 12 बटा 12। नीचे तो 1 है तो 1 नीचे लिखेंगे नहीं, ये तो कट गया 4 से 4 1 तो लिखेंगे नहीं नीचे। अब 79 में से 12 घटाओ, 9 में से 2 घटेगा 7 और 7 में से घटेगा 6 बटा कितना आ गया? 12। तो यही आपका आंसर हो गया। बोलो दिक्कत है किसी को? नहीं ना? अब ध्यान देखिए, उतारिए इसको अच्छा समझ करके। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट 1 हो गया। 1 में किसी को दिक्कत है क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखिएगा, अच्छा समझिएगा। 2 का फर्स्ट कह रहा है 2 tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। 4 गो ऑप्शन दे दिया है। ऑप्शन ए साइन 60, ऑप्शन बी दे दिया है आपका cos 60। देखो ऑब्जेक्टिव कैसे पूछता है। ऑप्शन सी दिया tan 60 और ऑप्शन डी दे दिया है आपका साइन 30। अब देखो इसको सॉल्व करना है। देखो जी समझो, करा इसको सॉल्व करके ये चारों में से कौन आंसर होगा, तो पहले इसको सॉल्व करिए। देखिए आराम से, 2 है तो 2 इंटू बोलो tan 30 है जी
बोलो tan 30 का मान 1/√3। अब बट्टा 1 है तो 1 प्लस tan स्क्वायर 30, यानी tan 30 का वैल्यू कितना 1/√3, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब यहाँ देखो 2 को 1 से गुना करो 2, अब बट्टा √3। अब बट्टा 1 है तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, एक नीचे एक रहता है ना जी। अब बताओ 2/√3। अब बट्टा ध्यान देखो यहाँ पर दोनों का एलसीएम लोगे 3, यहाँ हो जाएगा 3 + 1। अब यहाँ देखो ध्यान से 2/√3, अब मेन बट्टा 3 और 1 4, 4/3। बोलो दिक्कत है किसी को? अब बताओ ध्यान देखो यहाँ पर ये 4 टर्म है, 1 2 3 4, तो 4 टर्म में रहता है तो बट्टा के ऊपर वाला जस के तस 2/√3 है तो 2/√3, या नीचे वाला पलट जाएगा ना 3/4। अब यहाँ देखो जी काटो जो करता है, ये 2 से 4 कितना बार में 2 बार में, इस 3 में क्या √3 होता है 2 गो, तो 1 से 1 कट जाएगा ना जी, 1 बचेगा, तो आ गया आंसर √3/2। अब देखेंगे ये ऑप्शन में तो √3/2 है या नहीं है, तो सोचेंगे ये चारों ऑप्शन में से किसका मान √3/2 होता है, sin 60 का, तो sin 60 क्या होगा आंसर हो। नहीं समझा? देखा था किसी को? तो कभी कभी ये आंसर नहीं रहेगा, इसका वैल्यू दिया रहेगा, तो √3/2 है तो √3/2 का वैल्यू किसका होता है sin 60 का, तो sin 60 आंसर होगा। बोलो दिक्कत? अब बताओ क्वेश्चन नंबर 2 इसी प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 देखो, कह रहा है 1 - tan स्क्वायर 30, अब बटा 1 + tan स्क्वायर 30, 45 है दोनों में 45। चलो 4 गो ऑप्शन यहाँ भी है, देखते हैं क्या होगा। इसको सॉल्व करो, 1 है तो 1 माइनस, बोलो tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर, अब बटा 1 है तो 1 प्लस tan 45 स्क्वायर था ना, नीचे भी स्क्वायर है, tan 45 का वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1। बताओ जी 1 का स्क्वायर 1 है ना होता है, 1 में से 1 घटेगा 0, अब बटा 1 का स्क्वायर 1 1 1 2। बताओ किसी भी संख्या से 0 में भाग दो तो कितना आता है 0, तो चारों ऑप्शन में से 0 है, ऑप्शन में कौन ऑप्शन नंबर 0 है, बोलो डी ऑप्शन क्या है 0 है, तो ये आंसर होगा। बोलो दिक्कत है किसी को? तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देखना। कह रहा है 3 में कि sin 2a बराबर दिया और 2 × sin a, समझो। कह रहा तब सत्य होता है जबकि 1 बराबर होगा। 4 गो ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए दे दिया है 0 डिग्री, ऑप्शन बी दे दिया है यहाँ पर 30 डिग्री, ऑप्शन सी दे दिया है आपका 45, और ऑप्शन डी दे दिया है आपका 60 डिग्री। कह रहा ये दोनों का मान कब बराबर होगा, sin 2a बराबर होना चाहिए 2 sin a। ए के जगह पर इन चारों में से कौन वाला डिग्री लोगे ताकि दोनों बराबर हो जाए, तो इसमें रख के साइन है तो ये कॉस है, तो कॉस है कि साइन है कि 45 है। ये देखो sin 2a है, ये 2 sin है, दोनों एक ही है कि अलग अलग चीज़ है, एक ही है, अलग अलग है। ये sin 2a है, एंगल में 2 से गुना किया हुआ, ये बाहर में 2 से गुना किया हुआ, दोनों क्या है अलग अलग। देखो साइन के साथ ये जो बगल में रहता है ना वो कौन कहलाता है एंगल, तो साइन के साथ 2a है, यहाँ साइन के साथ एंगल a है, ये तो बाहर में 2 से गुना किया हुआ, तो दोनों क्या है अलग अलग चीज़ है, दोनों क्या है अलग अलग। तो ध्यान देखेंगे सब वैल्यू रख के देखो, पहले हम a के जगह पर 0 रख के देखते हैं, अगर दोनों तरफ आंसर बराबर आ गया तो समझ जाओ क्या चीज़ यही आंसर हो जाएगा। अगर दोनों तरफ बराबर नहीं होगा तो फिर 30 डिग्री रख के देखेंगे a के जगह पर, फिर भी बराबर नहीं होगा तो 45 रख के देखेंगे, नहीं बराबर होगा तो 60 रख के देखेंगे। तो सबसे पहले 0 रख के देखते हैं, ऑप्शन ए। साइन है तो साइन, देखो 2a है तो 2 है तो 2 इंटू a के जगह पर क्या रखेंगे 0 बराबर 2 है तो 2 और साइन है तो साइन, और a के जगह कितना रखेंगे 0। अब बताओ जी ध्यान देखो यहाँ पर साइन है तो साइन, और 2 को 0 से गुना करो क्या होगा 0 बराबर 2 है तो 2 इंटू साइन 0 है, बोलो जी साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान 0। अब बताओ यहाँ भी साइन 0 है ना जी, साइन 0 का मान कितना होता है 0 बराबर 2 को 0 से गुना करो 0
दोनों तरफ बराबर आ गया। तो समझ जाओ आंसर कौन होगा, ये होगा। अगला चेक करने की जरूरत है नहीं, चेक करना चाहते हो तो कर भी सकते हो। देखो दोनों तरफ बराबर आता है कि नहीं, चलो करके वो दिखा देते हैं। बी नंबर ए के जगह पर अभी क्या रखे, देखो अगर मान लो इससे नहीं आता तो फिर ये रखना पड़ता। तो देखते हैं दोनों तरफ बराबर होता है कि नहीं होता है। तो देखो साइन है तो साइन, 2 है तो 2 आई इंटू ए के जगह पर क्या रख रहे हैं हम लोग 30, चेक कर रहे हैं ऐसे ही बराबर। 2 है तो 2 आ इंटू साइन ए के जगह कितना रखेंगे 30। बताओ जी साइन है तो साइन आ 30 दूनी कितना 60 अब बराबर 2 है तो 2 इंटू साइन 30 है। बोलो साइन 30 का मान कितना होता है, बोलो 1/2 तो 1/2। बोलो यहाँ साइन 60 है, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 तो √3/2। ये 2 से 2 कटेगा क्या बचा है, दोनों तरफ बराबर आया है, दोनों तरफ बराबर आया है, नहीं आया है, दोनों तरफ बराबर नहीं है। इसका मतलब ए का मान 30 नहीं होगा। ए का मान कितना होगा 0, 0 रखने पर दोनों तरफ बराबर आ गया, आंसर हो जाएगा सीधा कितना 0। बोलो दिक्कत, चलिए उतारिए इसको आराम से। चलो सब लोग देखना, क्वेश्चन नंबर 2 का 4। अरे बात नहीं करो, जैसे 2 का फर्स्ट था वैसी 2 का 4 है कि नहीं, देखो तो केवल वहां ऊपर प्लस था नीचे माइनस है। इस ऑब्जेक्टिव में आएगा क्वेश्चन 2 का 4। देखिए क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री अब बाई 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, यही ना है जी। अरे बोलो, ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए में है cos 60, ऑप्शन बी है आपका sin 60, ऑप्शन सी है tan 60 और ऑप्शन डी है आपका sin 30। चलो देखो ध्यान से देखो सब लोग। अब यहाँ देखो 2 है तो 2 इंटू tan 30 है। बोलो tan 30 का मान, सबको वैल्यू याद है ना, वैल्यू से पूछ देगा सीधा 2 ऑब्जेक्टिव कि tan 60 का मान निम्नलिखित में से कौन है। तो tan sin cos वाला कम पूछेगा, cot पूछ देगा, cosec पूछ देगा, sec पूछ देगा, है ना। कोई कोई अपरिभाषित वाला पूछ देता है, ध्यान रखना। अब बताओ 1 है तो 1 माइनस tan 30 का मान 1/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब यहाँ देखो जी 2 को 1 से गुना करो 2/√3 अब बटा 1 है तो 1 माइनस, बोलो जी 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर। इधर देखो बात नहीं करो। अब ध्यान देखो यहाँ पर इसके नीचे 1 रहता है, बताओ ऊपर वाला को जस के तस लिखो 2/√3 और नीचे वाला के एलसीएम लो कितना आएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 3 - 1। अब बताओ ध्यान देखना 2/√3 है तो 2/√3 अब बटा 3 में से घटाओ 2 अब बटा 3। बोलो दिक्कत। अब बता 4 टर्म में 1 2 3 4, तब ऊपर वाला ये मेन बटा है, मेन बटा के ऊपर वाला जस के तस 2/√3 ये पलट जाएगा जी 3/2, 2 से 2 कट गया। इस 3 में क्या √3 है, एगो से एगो कट जाएगा, ऊपर बच गया √3। बताओ √3 तो यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो √3 इसमें से किसका ऑप्शन किसका मान होता है, tan 60 का मान √3 होता है, तो tan 60 आंसर हो जाए। बोलो दिक्कत, बोलो दिक्कत है जी किसी को। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 पूरा खत्म ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा VVI, इसीलिए ध्यान देखना इसको। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा समझना, VVI एकदम आता है एग्जाम में 2 नंबर में। देखो ध्यान से क्वेश्चन अच्छा से। क्वेश्चन नंबर 3 अभी बनाएंगे, इसका एग्जाम्पल हम बनवाएंगे, एग्जाम्पल नंबर में भी एग्जाम्पल में भी है। यदि tan A + B बराबर दे दिया है √3, अच्छा समझना, और करा tan A - B बराबर दे दिया है 1/√3, तो करा A और B का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए, A और B। अब समझो अच्छा से जी, क्वेश्चन को समझो, और एग्जाम्पल नंबर आपका 8 बनाना रहेगा इसी, ठीक एकदम जस के तस समझो। यहाँ 2 हमेशा समीकरण देले रहेगा। यहाँ करा tan A + B का मान √3 देले है, तो देखो समझो यहाँ tan रहेगा ना, यहाँ tan, अच्छा समझो यहाँ tan है तो यहाँ पर tan A का मान देले रहेगा,
अगर यहाँ साइन रहता तो यहाँ साइन का मान कुछ ना कुछ रहता। बताओ यहाँ tan है a प्लस बी बराबर √3, तो बताओ ये √3 tan है, तो यहाँ पर देखो tan है तो tan में देखना मान कितना होता है √3। बताओ tan में कितना डिग्री का मान होता है √3? 60 डिग्री। अगर यहाँ साइन दे देता और यहाँ 1/2 दे देता, साइन a प्लस बी बराबर 1/2, तो साइन में कितना का मान होता है? तो साइने का मान रहता है, याद रखना। इधर tan है तो उधर tan का मान दिया रहेगा, साइन यहाँ रहेगा तो साइने का मान दिया रहेगा। अगर यहाँ cos रहेगा तो उधर cos का ही मान रखना है, याद रखना। बोलो दिक्कत? अब बताओ तो देखो कैसे करते हैं, बनाते कैसे। देखो tan है तो tan a प्लस बी है तो a प्लस बी लिख दो। बोलो दिक्कत किसी को? यहाँ पर tan है इस तरफ, तो tan में ही देखो कितना डिग्री का मान होता है, तो √3 के जगह पर हम tan 60 लिख सकते हैं जी। क्यों? क्योंकि tan 60 का मान कितना होता है? √3। tan 60 का मान √3 होता है, तो √3 के जगह पर tan 60 लिख सकते हो, या tan 60 के जगह पर √3 भी लिख सकते हो। तो यहाँ √3 है तो यहाँ पर √3 के जगह पर tan 60 लिख दिए। अच्छा tan 60 काहे रखे? इधर tan है इधर भी tan है, तो tan से tan कैंसिल हो जाता है। tan से tan क्या होता है? कैंसिल। इसीलिए यहाँ पर जो ये इस तरफ मान रहेगा तो वही इस तरफ मान उसका दिया रहेगा। बोलो दिक्कत? तो देखो यहाँ tan है a प्लस बी, तो यहाँ tan 60 है, दोनों तरफ देखो tan है, tan इधर भी है tan इधर भी है, तो tan से tan क्या हो जाएगा? कैंसिल। लेकिन देखो ध्यान से, ना तो गलत करोगे एग्जाम में। कैंसिल ही करेंगे लेकिन ऐसे काट के दिखाएंगे नहीं, काट के दिखाएंगे नहीं। ऐसा नहीं कि इंटू में है इधर आया डिवाइड में, कभी सटल रहेगा तो इंटू में नहीं, टोटल एक साथ है, इंटू में नहीं है। ये tan बराबर को उधर जाता है तो इन्वर्स में चेंज हो जाता है। इन्वर्स चैप्टर 12 में पढ़ना है। तो अभी केवल आप जानो कि tan से tan क्या होता है? कैंसिल हो जाता है। तो काट के मत दिखा देना ऐसे ऐसे, किसी से काट के दोगे तो गलत हो जाएगा तुम्हारा। ऐसे नहीं करता है, फार्मूला होता है इसका इन्वर्स का, ठीक है, और 12th क्लास में पढ़ना है। अब यहाँ देखो तो इस तरफ tan है, इस तरफ भी tan है, तो tan से tan क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। देखो इस तरफ साइन रहेगा, अगर इस तरफ भी साइन रहेगा तो साइन से साइन क्या हो जाएगा? कैंसिल। अगर इधर cos रहेगा इधर भी cos रहेगा तो cos से cos कैंसिल। लेकिन बताओ यहाँ साइन रहेगा यहाँ cos रहेगा तो कैंसिल होगा? नहीं होगा, दोनों तरफ सेम रहना चाहिए, ठीक है। तो बोलो tan से tan कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया यहाँ? बोलो a प्लस बी बराबर कितना बच गया? 60। ये पहला समीकरण मान लो। बोलो दिक्कत? वैसे ही वहाँ निकलेगा। बताओ तो तुम लोग खुद से बताओ। यहाँ tan है और देखो तो यहाँ पर tan है तो tan a माइनस बी, अब बराबर में बताओ जी 1/√3 है, तो बोलो कितना लिखे? tan 30 लिख दें? बोलो दिक्कत है किसी को? अब बोलो अगला, tan से tan कैंसिल होगा, क्या बचेगा? a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये दूसरा समीकरण। अब बताओ जी पहला समीकरण दूसरा समीकरण सॉल्व करने आता है ना? b प्लस में b माइनस में दोनों को जोड़ देंगे तो नहीं कट जाएगा? लिख देंगे समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड। समीकरण फर्स्ट है a प्लस बी बराबर 60, और समीकरण सेकेंड है a माइनस बी बराबर 30। b प्लस में b माइनस में कटेगा, a और a कितना है? 2a बराबर 60 और 30 90। 2 इंटू में इधर जाए तो डिवाइड में, a बराबर 90/2 कितना बार में? 45। तो बोलो a का मान कितना डिग्री आ गया? a का मान 45 डिग्री आ गया। अब इस a के मान को कोई भी समीकरण में रख देंगे तो b का मान निकल जाएगा। चलो पहला ही समीकरण में रखो। समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर बताओ जी समीकरण फर्स्ट कितना है? a प्लस बी बराबर 60। बोलो a का मान कितना है? 45। तो a के जब 45 प्लस b बराबर कितना? 60। 45 प्लस में उधर जाए तो बोलो जल्दी से b का मान कितना आएगा? 60 माइनस 45, तो कितना आ जाएगा जी? 15 डिग्री आ जाएगा। कितना डिग्री? 15 डिग्री। तो बताओ a का मान 45 डिग्री या b का मान 15 डिग्री। यही निकालना तो हार्ड है। अब ऐसे क्वेश्चन देंगे तो बना लोगे ना? चलो उतारो जल्दी से। एग्जाम्पल का 8 है कि 9 है जी? 8 नंबर ऐसी बना के दिखाओगे जल्दी से। नहीं तो पहले बना। चलिए इधर रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा समझो जी। 4 में सत्य और असत्य बताना है, समझना। इधर बोर्ड पर देखो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में
देखो 4 में क्या कह रहा है कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन a प्लस बी बराबर होता है साइन a प्लस साइन b के। तो देखो जी याद रखना, देखो ध्यान से, साइन a प्लस बी क्या बराबर होता है साइन a प्लस बी के। तो तुम सोच रहे हो कि साइन है यहाँ a प्लस बी, तो साइन को a से गुना कर दिए साइन है, और प्लस साइन को b से गुना कर दिए साइन b, तो तुम्हारा सही हो जाएगा। जो गलत है, ये टोटल एक साथ होता है ये एंगल, ठीक है। ये क्या है, एक साथ, अलग अलग इसको गुना नहीं कर सकते। इसका फार्मूला साइन a प्लस बी का दूसरा फार्मूला होता है। साइन a प्लस बी का 11th क्लास में फार्मूला पढ़ना है। साइन a प्लस बी का फार्मूला होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। देखो जी ध्यान से, साइन a प्लस बी का फार्मूला ये होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। तो यानी साइन a प्लस बी का मान ये होता है, ना कि ये होता है। याद रहेगा? तो ये तुमको याद रहे चाहे ना रहे कोई मतलब नहीं, 11 में पढ़ना। तुमको ये याद रहना चाहिए कि साइन a प्लस बी का मतलब ये ना हुआ कि साइन को a से गुना कर दिए साइन a, और साइन को b से गुना कर दिए साइन b, वो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत। तो बता, इतना इक्वल टू इतना लिख दिया, ये सत्य है क्या असत्य है? असत्य है। क्या चीज है? असत्य। तो असत्य लिखेंगे, ठीक। बोलो दिक्कत। अगला देखो क्वेश्चन कह रहा है सेकेंड और थर्ड एक साथ, सेकेंड और थर्ड। दो सेकेंड में कह रहा है कि थीटा में वृद्धि करने पर, अरे समझो, थीटा में वृद्धि करने पर साइन थीटा का मान बढ़ता है। साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है, वृद्धि होता है। और तीसरा क्वेश्चन कह रहा है थीटा में वृद्धि के साथ, थीटा में वृद्धि के साथ, वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में, कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो देखो जी, जब भी चेक करना रहेगा तो 0 और 90 का वैल्यू मान निकालना। करा थीटा में वृद्धि होने पर क्या साइन थीटा का मान में वृद्धि होता है? तो चेक करेंगे। बोलो, साइन पहले 0 डिग्री ले लेते हैं। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? तो थीटा के जब 0 डिग्री लिए है तो इसका मान कितना आया है? 0। अब साइन 90 ले लो, साइन 90 ले लिए, तो बताओ जी थीटा में वृद्धि किए कि नहीं वृद्धि किए? 0 डिग्री से कितना डिग्री ले लिए? तो थीटा में वृद्धि किए हैं? बोलो, 0 से 90 लिए हैं तो वृद्धि ना किए, बढ़ाया है ना जी, बढ़ाया है। तो इसका मान भी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? साइन 90 का मान कितना होता है? तो बताओ जी, कि जब एंगल बढ़ा है, डिग्री बढ़ा है, तो उसका मान भी बताओ 0 से कितना हो गया? तो बताओ थीटा में वृद्धि करने पर साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है कि नहीं होता है? जब ये 0 लिए तो 0 था, 90 लिए तो 1 आ गया। तो ये बढ़ा है तो इधरों से बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? इसका मान भी बढ़ा है ना जी। तो ये सत्य है क्या? सत्य है, सत्य है। क्या चीज है? सत्य है। सही है कि साइन थीटा में अगर वृद्धि करेंगे तो साइन थीटा का भी मान क्या होगा? बढ़ेगा। साइन थीटा का मान भी बढ़ेगा। लेकिन क्या कॉस में ऐसा होता है? तो देखेंगे। बताओ जी, कॉस पहले 0 डिग्री ले लो। बोलो, कॉस 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? और कॉस 90 लो, कॉस 90 का मान कितना होता है? 0। तो बताओ जी थीटा का 0 डिग्री लिए थे तो वैल्यू 1 आया था, और जब 90 डिग्री लिए हैं, डिग्री बढ़ा दिए हैं, तो उसका मान बढ़ गया कि घट गया? घट गया। तो याद रखना, साइन थीटा में अगर थीटा का डिग्री बढ़ाओगे तो उसका मान भी बढ़ेगा, लेकिन कॉस में अगर डिग्री बढ़ाओगे तो उसका मान क्या होता है? घटेगा। तो कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है। बता, सही है गलत है? तो ये असत्य है। क्या चीज है? असत्य। तो याद रखना, यही क्वेश्चन में नहीं आएगा, बदल सकता है क्वेश्चन, ठीक है? क्वेश्चन बदल सकता है। तुमसे पूछेगा, बताओ
कि साइन बताओ तुम 33 डिग्री का मान बड़ा होता है कि साइन आपका दे देगा 43 डिग्री का, भले कॉस 43 डिग्री का मान बड़ा होता है। बोलो साइन किसका मान? देखो साइन 0 का मान 0 था, साइन 0 का मान 0, आज साइन 90 का मान कितना हो गया हुआ, मतलब थीटा बढ़ाए हैं तो उसका मान क्या है? बढ़ा है। यहाँ देखो 33 है, इसका कुछ ही मान होगा, लेकिन कॉस में बताओ 43 डिग्री का मान हम नहीं जानते क्या मान होगा, लेकिन तुलना करते हैं दिमाग से कि 33 का मान कुछ जो होगा वो बताओ कॉस 43 के मान से बड़ा होगा कि छोटा होगा? बोलो, देखो तो छोटा होगा कि बड़ा होगा। साइन 90 का मान कितना था? कॉस 90 का मान कितना है? 0 है जी। तो बताओ 90 का मान इसका 1 है, इसका कॉस 90 का मान कितना है? 0 है। यानी दोनों अगर बराबर है तो इसका मान कम रहता है। मान क्या होता है? कम। तो बताओ साइन 43 का बड़ा होना चाहिए, साइन 33 का बड़ा, और कॉस 43 का क्या होना चाहिए? छोटा होना। छोटा ना होगा जी, कि कॉस का मान जितना बड़ा रहेगा ना उतना उसका वैल्यू छोटा आता है, उतना वैल्यू इसका क्या आता है? छोटा आता है। ये ना होता है जी। अच्छा, साइन में तुलना कर रहे हैं के लिए कह देगा, बताओ तुमसे कहेगा कि साइन 41 का मान बड़ा होगा कि साइन 46 का मान बड़ा होगा? साइन 46 का मान बड़ा होगा। क्यों? जब डिग्री बढ़ाते हैं तो उसका मान भी बढ़ता है साइन में। साइन में मान भी क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन कॉस में ऐसा होता है? तुमसे बोल देगा कि का कॉस 41 का मान बड़ा होगा कि कॉस 46 का मान बड़ा होगा? तो कॉस किसका मान बड़ा होगा? 41 का बड़ा होगा, 46 का क्या होगा? कम। नहीं समझे? उल्टा होता है ये। बोलो दिक्कत है इसमें? चलिए अब बताओ, तो याद रखना है कि साइन में अगर डिग्री बढ़ाएंगे तो उसका मान भी बढ़ता है, लेकिन कॉस में अगर डिग्री बढ़ाओगे तो उसका मान घटेगा। उसका मान क्या होगा? घटेगा। तो ऐसा ऑब्जेक्टिव आ सकता है कौन बड़ा है दोनों में से, ठीक है? आता है। अब बताओ अगला क्वेश्चन है थीटा के सभी मानों पर, यानी इसका चौथा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का कि थीटा के सभी मानों पर बताओ जी साइन थीटा बराबर होता है कॉस थीटा का? है बताओ तो, 0 पर ही चेक कर लो तो। साइन 0 का मान कितना होता है? 0। कॉस 0 का मान कितना होता है? 1। दोनों बराबर है। अच्छा, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान कितना डिग्री पर बराबर होता है? 45 पर बराबर होता है। किस पर होता है? 45। तो सिर्फ 45 पर बराबर होता है, और कोई भी बराबर होता है नहीं। तो कह रहा है कि सभी मानों पर बराबर होता है दोनों। तो सत्य बोल रहा है कि असत्य बोल रहा है? असत्य बोल रहा है। कहेगा किस पर बराबर होता है, तो क्या बोलोगे? ऑब्जेक्टिव में आएगा एग्जाम में कि साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा के, तो बताओ थीटा का मान क्या होगा, तो क्या बोलोगे? 45 डिग्री। आया था इस बार, देखे थे, यही क्वेश्चन था। बोलो दिक्कत है किसी को? अब बताओ अगला क्वेश्चन है 5वां कि a बराबर 0 लेने पर, a बराबर क्या लेने पर? 0। कॉट ए परिभाषित नहीं है। बताओ जी सही बोल रहा है गलत बोल रहा है? बोलो, परिभाषित तो होता है। कॉट है तो कॉट, ए का मान लो 0, कॉट 0 का मान कितना होता है? बोलो, अपरिभाषित। तो अपरिभाषित मतलब क्या? परिभाषित नहीं है। तो सही बोल रहा है गलत बोल रहा है? करा ए का मान 0 लीजिएगा ना तो कॉट ए का मान भले परिभाषित नहीं है मतलब अपरिभाषित। तो सही ना बोल रहा है जी? तो सत्य है क्या? सत्य है, सत्य है। बोलो दिक्कत? चलो, तो आपका इसी के साथ 8.2 खत्म हो गया, समाप्त हो गया। सब लोग अच्छा से रिवीजन कर लेंगे 8.2 को और प्रैक्टिस कर लेंगे 8.1 और 8.2। इस दोनों का एग्जाम्पल आप लोग को बना के लाना है। और जिसको दिक्कत रहेगा एक बार वीडियो को फास्ट करके देख लीजिएगा। जब टेस्ट हो जो पढ़ाए हुए हैं, जो वीडियो बनाए हैं उसको फास्ट करके देख लीजिएगा, आपका एकदम ताज़ा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, चल अच्छा जाए तो क्या करोगे, ब्राइटनेस कम होगी।